बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। जोरदार बोलिए। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की नमो नमो सतगुरु नमो जसम को नान परम पुरुष होते अधिक गावे संत सुजान। अर्चनीय वंदनीय पूज्य महात्मा गणों के चरणों में नमन। परम आदरणीय उपस्थित सत्संग प्रेमी धर्म प्रेमी सज्जन वृंद, धर्मानुरागिनी माताओं एवं धर्मशिला बहनों, हम लोगों को मालूम है यह संत मत का सत्संग है। और सत्संग क्यों हो रहा है, या हम लोग बाबा लोग जो आए हैं तो क्यों आए हैं, या आप लोग क्यों आए हैं, इसका एक ही उद्देश्य है कि श्राद्ध के अवसर पर सत्संग है। लेकिन श्राद्ध क्यों, यह सत्संग क्यों? ये मानव शरीर का 16 संस्कार है और किसी शरीर का संस्कार नहीं है। या कोई पशु का संस्कार नहीं है, या कोई पशु का श्राद्ध करते हुए नहीं देखे क्या? लेकिन मनुष्य का ही संस्कार, मनुष्य के लिए ही सारी व्यवस्थाएं, बड़े बड़े स्कूल, बड़े बड़े कॉलेज न, चाहे रुद्री याग, चंडी याग, अश्वमेध याग, वाजपेयी याग न, ये सब मनुष्य के लिए है, पशु के लिए नहीं है। और एक बात ये भी नहीं सुने होंगे कि पशु मर करके कभी भूत बना हो। इतनी व्यवस्था के बावजूद भी मनुष्य मर करके भूत बनता है। ऐसा क्यों? बात क्यों है? जितनी व्यवस्था, जितनी सावधानियां, उतनी ही खतरा। सुने हैं मर करके बानर भूत बना है, गाय भूत बनी है। लेकिन आदमी मर करके भूत बना है, उसके नाम से अनेकों व्यवस्था। अभी बाबा सुना रहे थे ना कि नहीं? अब देखिए, जीवन भर दान पुण्य सब कुछ किया, सत्कर्म किया, थोड़ा सा चूक हुआ तो मजगर के अजगर बन गया। अब मरने के बाद भी उसके बेटा ने तो यज्ञ श्राद्ध किया होगा ना, कहाँ मुक्त हो पाया? हुआ हो। इसका मतलब क्या है? इसलिए कर्म करने में सचेत रहिए। अभी पाठ में भी बहुत अच्छी बात सुने। जाओ परलोक यहाँ सुख चवहु, सुनी मम बचन हृदय दृढ़ गवहु। हे भाई, जो यहाँ सुखी रहना चाहते हो और यहाँ के जाने के बाद भी सुखी होना चाहते हो,
तो हमारी वाणी को दृढ़ता पूर्वक सुनो, समझो और जीवन में उतारो तो परम कल्याण हो जाएगा। क्योंकि आज तक जो भी व्यक्ति संतों के, महापुरुषों की श्रुतियों की वाणी पर चला है तो उसके जीवन में कभी कष्ट नहीं हुआ है। कष्ट उसके जीवन में हुआ है जो संतों की वाणी से दूर है, शास्त्रों से दूर है, महापुरुषों के सिद्धांत से दूर है, जो मनमाना आता है। रावण बहुत पढ़े लिखे थे, सब कोई जानते हैं, बहुत ज्ञान भी था, लेकिन संत के अनुकूल नहीं थे। उसके व्यवहार से उसके मां को ही अच्छा लगते थे, उसके पिता को अच्छा नहीं लगते थे, समाज को अच्छा नहीं लगते थे। एक मां के अलावे या उसके नानी नाना के अलावे दूसरे को किसी को अच्छा नहीं लगता था। बहुत व्यवस्था के बावजूद में भी रावण के जीवन में शांति नहीं आया। क्यों नहीं आया जानते हैं? गोस्वामी जी ने लिखा है, ताहि की संपत्ति सुगन शुभा, सपनहु मन विश्राम, भूत द्रोह रत मोह बसा। कहते हैं राम विमुख रत काम। जो काम में रत है, राम से विमुख है, जो प्राणी मात्र से द्रोह करता है, वो व्यक्ति कभी सपने में भी सुखी नहीं हो सकता। जगने में कौन कहे, सपने में सुखी नहीं हो सकता है। जो दूसरे को सुख पहुंचाता है और अपने स्वयं दुख को सह लेता है, या दूसरे को उठाने के लिए अपना परिश्रम करता है, मेहनत करता है, तो व्यक्ति सुखी होता है। वो व्यक्ति सुखी होता है। आप खा करके उतना सुखी नहीं हो सकते हैं जितना आप एक दूसरे को, जरूरतमंद को आप खिला के सुख हो सकते हैं। अगर आपके पास कोई वयोवृद्ध या कोई याचक मांगने के लिए आ गया, गिड़गिड़ा रहा है, याचना कर रहा है कि मुझे कुछ खाने के लिए दे दो, बहुत जोरों से भूख लगी है, और आप खाने के लिए बैठे हैं और आप नहीं खा करके आप उस व्यक्ति को अगर दे दीजिएगा तो विश्वास कीजिएगा। क्या विश्वास कीजिएगा? कि आप भूखे हैं लेकिन आपके मन में शांति मिलेगा। हे माता जी बैठिए, सुनिए, सुनने में लाभ है। तो जरा से विचार कीजिए, आप किसी को नहीं कहिएगा कि हम भूखे हैं, लेकिन आप खाने के लिए बैठे हैं और कोई आपकी थाली को छीन ले, नहीं समझ रहे ना? आपकी थाली अगर कोई छीन ले, जबरदस्ती ले ले, आप कमजोर हैं, तो आप 13 ठू को सुनाइएगा कि मैं खाने के लिए बैठा, मेरा छीन लिया। सुनाएंगे कि नहीं सुनाएंगे? लेकिन आप प्रसन्न पूर्वक किसी को दे दिए हैं, आप स्वयं भूखे हैं, तो किसी को नहीं कहिएगा कि हम भूखे हैं, हम अपने बदले में नहीं खाकर दूसरे को खिला दिए। जो प्राणी मात्र से प्रेम करता है, प्राणी मात्र का सेवा और समर्पण करता है, वो यहां भी सुखी होता है और मरने के बाद भी वो सुखी होता है। वो मरने के बाद भी सुखी होता है। अब वही भगवान राम कर है, भगवान राम का जीवन भी वही है। सुनी मम हृदय दृढ़ गवाहूं, क्योंकि वह प्रजा के लिए, भक्तों के लिए, कल्याण के लिए, जैसे माता पिता अपने संतान के लिए, कोई गरीब भी माता पिता सोचते हैं हमारा बेटा धनवान बने, विद्वान बने, चरित्रवान बने,
कोई ऐसा माता पिता नहीं खोजता है, सोचता है कि हमारा बेटा लुच्चा बने, लफंगा बने, चोर बने, चंडल बने या कंगाल बन जाए। सुने हैं क्या? वह माता पिता नहीं होता है जो अपने संतान के लिए ऐसा भावी सोचता है। अगर मां को मालूम हो जाए, अगर मां को विद्या का ज्ञान हो जाए कि हमारा बेटा इस समय जन्म लेगा तो ऐसा बनेगा, गरीब हो जाएगा, चोर बन जाएगा, डकैत बन जाएगा, जुआरी बन जाएगा, शराबी बन जाएगा, तो समझ लीजिएगा वो माता अपने संतान को उस समय जन्म नहीं देगा। देगी क्या? शास्त्र प्रमाण है। एक सुजाता नाम की माता थी, उसको नक्षत्र का ज्ञान था, ज्योति का ज्ञान था, ज्योतिषी का ज्ञान था, और उस प्रसव की समय उस समय हो गया था जब उसका संतान जन्म लेता तो चोर बनता, लफंगा बनता, जुआरी बनता, डकैत बनता। तो जानते हैं उस शुभ मुहूर्त की प्रतीक्षा के लिए, अच्छा नक्षत्र के लिए 18 घंटा तक अपने सर को नीचे, अपने गर्दन को नीचे और पैर को दीवाल के सहारे ऊपर करके रह गया। जब तक वैसा शुभ नक्षत्र, शुभ मुहूर्त, शुभ घड़ी नहीं आया तो संतान को जन्म नहीं दिया। और जानते हैं वो मुहूर्त का प्रभाव, वो समय का प्रभाव, वो व्यक्ति चोर डाकू नहीं बन करके ये सम्राट, ये संसार का सम्राट बना, सम्राट बना, समाज सेवी बना, धर्मपरायण बना, और आज उसका संसार रोशन कर रहा है। तो उसी प्रकार से जो प्राणी जीव मात्र के कल्याण के लिए अपना कष्ट सह लेता है, अपना दुख को दुख नहीं सहता है, पर उपकार शीत घाम सहते, पूज्यपाद महर्षि साई स्वामी जी महाराज की वाणी में है, जो दूसरे की कल्याण के लिए, धर्म परायण के लिए ना तो ठंडी बुझता है, ना गर्मी बुझता है, और ना बरसात बुझता है, और वो सारे चीजों का सहन करके जन जन की कल्याण के लिए लिखता है, घूमता है, फिरता है। वो व्यक्ति संसार में सुखी होते हैं क्योंकि वो 10 को सुख देता है। वो जीते भी सुख होते, भले उसके पास कुछ ना रहे, मस्ती से रहेगा मस्ती से, लेकिन भरे वो गरीबी में गुजरानी कर रहा है, लेकिन उसका मन लगता है फकीरी में। मन लागो यार फकीरी में, उसको गम नहीं रहता है, ना मरने का गम रहता है, ना जीने का गम रहता है। वो व्यक्ति प्रसन्न रहता है। सुकरात को जब जहर पिलाने लगा तो सुकरात की प्रसन्नता को यूनान के राजा ने नहीं छीन पाया। यूनान का जो बादशाह था ना, नहीं छीन पाया। जब नहीं छीन पाया तो सिपाहियों ने पूछा कि आप कैसे व्यक्ति हैं, कैसे सेक्स है कि 7वां दिन आपको जहर पिलाया जाएगा, वो जहर के पी करके तुम मर जाओगे, सो जाओगे, ये जिंदगी का ठिकाना नहीं रहेगा। फिर भी तेरी अंदर की प्रसन्नता और गम नहीं है, चिंता का रेख भी नहीं है। सुकरात ने क्या कहा जानते हैं? आज तक तो मेरे जैसे नहीं जाने हो और मेरे जैसे व्यक्ति को नहीं देखा है। देखा तो तुम बहुतों को है, लेकिन मेरे जैसे नहीं देखा। मैंने संसार में वो काम करके गया हूं, जिंदा है फिर भी गम नहीं है, मरते हैं कोई भी गम नहीं, जहर पीते हैं कोई भी गम नहीं। कहा गम क्यों नहीं है? कहा मैंने वैसे संसार में कोई ऐसा काम नहीं किया हूं जो कि पछताना पड़े, रोना पड़े,
सिर धुन धुन करके पछताना पड़े। तो कहा क्या किया है? कहा सुनो, हमारे देश में दो तरह के लोग हैं, एक है नास्तिक, एक का स्वभाव है, सिद्धांत है, खाओ तो मस्ती से खाओ, नहीं हो तो ऋण लेकर घी भी पी लो। कौन देखा है कुता नरास्ति, कौन मनुष्य का कहां जन्म होता है नहीं होता है, अरे मरने के बाद में मरता है। आवेत जीवम सुखम जीवम ऋणम कृत्वा भस्मीभूते पुनरावृत्ति कुतो नरास्ति। ये नास्तिक का सिद्धांत है। जियो तो घी पीकर जियो, मौज मस्ती से जियो। कौन देखा है किसका कब क्या होगा नहीं होगा, कौन ये भ्रम में पंथ परो। एक का ये सिद्धांत है और दूसरे का सिद्धांत है कि सत्कर्म करो, दया करो, धर्म करो और यहाँ भी सुखी हो जाओ, और मरने के बाद भी तुम जो जहाँ जन्म लोगे या जहाँ जो जाओगे तुम्हें सुख की सुविधा व्यवस्था हो जाएगा। सुनो, मैंने वह भी काम कर लिया हूँ, मैं वह भी काम कर लिया हूँ, मुझे दोनों हाथ में लड्डू है। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा न अर्जुन को, हे अर्जुन, अगर तुम जीतोगे तो पंचभूतों का सम्राट बनोगे, अगर तुम मर जाओगे लड़ाई करते करते तो तुम जान लेना तुम यहाँ का शरीर छोड़ोगे तो तुम स्वर्ग जाओगे और स्वर्ग के विशाल सुखों को भोगोगे और पुनः यह मानव शरीर में आओगे, तुम्हें गम नहीं होगा। और मेरे ख्याल से जिसकी श्राद्ध में हम लोग उपस्थित हुए हैं ना, माता जी भी वही सिद्धांत होगा, क्योंकि जिसके पति सन्यासी हैं तो कैसे होंगे, क्योंकि दोनों का संबंध तभी मिलता है जब एक दूसरे का पुण्य का ठिकाना होता है कि नहीं। तो ऐसे माता जी होंगे, भले हम नहीं देखे हैं, नहीं परिचित हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, जान पहचान नहीं है, लेकिन शिव नारायण बाबा से तो बहुत जान पहचान है। सूर्य नारायण बाबा से तो जान पहचान बहुत है भाई, और सामने में बैठे हुए हैं एकदम लाल वेस्ट में है जी। तो उसके इससे पता चलता है कि इसके अर्धांगिनी कैसे होंगे। जरूर है भगवान बुद्ध की जसोधरा के तरह होंगे। भगवान बुद्ध जब वन से जब आए, जसोधरा कहीं हिली नहीं, कहीं गई नहीं। सभी ने कहा, दास दासियों ने कहा सिद्धार्थ आ गया है, चलो मिलने के लिए। कहा मैं नहीं जा गया हूं छोड़ करके, वो गया है छोड़ करके, आना होगा तो मेरे पास आएगा। जानते हैं जब पता चला कि वो गेट के पास उसके घर के सामने आ गया, दरवाजा के पास आ गए, तब जसोधरा उठती है और उठ करके सिद्धार्थ के पास जाते हैं, चरण स्पर्श करते हैं और जसोधरा एक सवाल पूछती है कि मैं आपसे पूछ रहा हूं, जिस लिए मुझे त्याग कर गए, जिस लिए आप बच्चे को त्याग कर गए, गुलाब के से फूल को आप त्याग करके चले गए, तो आप ये बताइए जिसके लिए ये सब को छोड़ना पड़ा, क्या वो यहां नहीं है, क्या वन में ही है? तो भगवान बुद्ध को कहना पड़ा, हाँ जसोधरे वह यहां भी है, लेकिन पहले हमको दिखाई नहीं देता था। जब मैं छोड़कर चला गया, घर द्वार से निकल गया, और तब मुझे पता चला को यहां भी है, वो सर्वत्र है। व्यापक व्यापखंड अनंता, अखिल अमोघ शक्ति भगवंता, वो सब घट व्यापक है, सब घट एक ही राम है, वह कहीं से खाली नहीं है। लेकिन उसके लिए ज्ञान, ध्यान, सत्संग और सदाचरण को अपनाना पड़ता है और सत्कर्म को अपनाना पड़ता है। सब में प्रभु की रेख को देख लीजिए, यही प्रभु का ज्ञान है, यही श्राद्ध और सत्संग बताता है, व्यक्ति का सत्कर्म बताता है। मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूं। बोलिए श्री सद्गुरु।